हाँ जी, सन्नी दुबे, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? आप सन्नी दुबे हैं या जी नाम सर। बदल के आए हैं? अच्छा नहीं बोलिए। सर, मैं यही नाम है सर। हाँ, बोलिए। मेरा सवाल ये था, मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखी थी, उसमें हुँ, कोई हुँ। महिला थी, वो कह रही थी कि मतलब आपकी जो जाति है वो कर्म से तय होती है, ना कि जन्म से। तो उस पर मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे उनसे, 10 प्रश्न। हुँ, हुँ। तो उसके ओके। जवाब में बहुत कुछ बहस हुई बाकी लोगों से, उनका तो जवाब नहीं आया। तो उनमें हुँ, से हुँ। किसी ने मुझसे कहा कि आप स्कंद पुराण पढ़िए। ओके, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था नागरा खंडा की स्कंद पुराण। ओके। मैं ये जानना देखें, चाहता हूँ कि जी, जी। एक बात बताइए कि उनसे पूछ लीजिए कि उनका सबसे पवित्र और मेन ग्रंथ क्या है? उनके ईश्वर ने उनको कौन-सा ग्रंथ दे के भेजा है? अगर आपको कह दीजिए कि गप ही पढ़नी है, तो मैं भी स्पाइडरमैन, बैटमैन, नंदन चंपक कुछ भी लाके दे दूँगा, ले भाई पढ़ ले तू। उनसे पूछ लीजिए कि जी। अगर आपको कोई चीज़ देना ही है, तो हर चीज़ एक हुँ, सिलसिलेवार ढंग से होती है। जैसे मान लेते हैं, अगर गैलीलियो की कोई बात सही है, तो वही सही बात आगे चलेगी। अब आगे चाहे न्यूटन आए, चाहे आइंस्टीन आए, चाहे मैक्सवेल आए, चाहे विल्किंसन आए, जो भी आगे जी, आते चला जाएगा। वो सब जो हैं, जो सही है, वो नियम सब में कॉमन होते चला जाएगा। और अगर किसी में गलत है, किसी में भी अगर गलत है, अगर रदरफोर्ड के किसी मॉडल में गलत है, तो नील बोर अगर अपग्रेड कर रहा है, वो बता रहा है कि रदरफोर्ड के इस मॉडल में ये खामी है, इस चीज़ को छोड़ के ये अपग्रेड, ये वाला मॉडल सही है। और वो सबने, अगर वो ट्रूथ है, वो चीज़ आगे बढ़ा, तो फिर वो छाँट दिया जाएगा। तो यहाँ सवाल ये है कि उनका जो मेन ग्रंथ है, जो ईश्वरीय ग्रंथ है, कौन-सा ग्रंथ है? क्या स्कंद ही पुराण उनके ईश्वर ने दे के भेजा है? या ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब इनकी किताबें खुलेंगी, किताबें खोल के दिखाया जाना शुरू कर दिया जाएगा कि भाई ये बता, गीता में कृष्ण ने कैसे कह दिया कि चातुवर्ण उसी ने बनाया है, और शूद्र का ये कर्म है, वो कर्म है, वो कर्म है। ये कैसे डिसाइड कर दिया? फिर मनुस्मृति का लेखक मनु जो है, वो कैसे डिसाइड कर दिया कि 10 से 12 दिन के बच्चा जो है, उसे शूद्र नाम जो है, शूद्रवाचक ही नाम रखाएगा उसका, ब्राह्मण के बच्चे का ब्राह्मणवाचक ही नाम रखाएगा। ये कैसे डिसाइड कर दिया फिर? ये वेद जो है, वो कैसे बोल रहा है कि मुँह से ही ब्राह्मण पैदा हुआ, और बाहों से क्षत्रिय पैदा हुआ, और पैर से शूद्र पैदा हुआ। तो जब सारे धर्म ग्रंथ यही बात कहते चले आ रहे हैं, तो सवाल ये है कि भाई एक बात बता कि फिर स्कंद पुराण में दिखाना क्या चाहता है? बाकी सारे ग्रंथ फिर गलत हो गए। उसे पूछ लीजिए कि क्या बाकी के सारे ग्रंथ ही गलत हैं? स्कंद ही पुराण सही है? एक बार पूछ लीजिए उससे। जी। सर और मेरा एक स्कंद क्वेश्चन। पुराण, नहीं, दूसरी हाँ, बात हाँ। ऐसे, जो अगर स्कंद पुराण ही उनको प्रमाण मानना है, तो उनको ये भी पूछ लीजिए कि पार्वती ने अपने हल्दी के लेप से कैसे गणेश को बनाया, ये भी लिखा है स्कंद पुराण में। सर पूछ वो ये लीजिए। मानने के लिए तैयारी तो नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि भगवान है, भगवान तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, भगवान हाँ। कुछ भी कर अब सकता इसके है। लिए मैं क्या अच्छा वैलिड जी। वैलिड रीज़न क्या दूँ, आप मुझे बताएँ उसके लिए? अरे तो भगवान वैलिड, भगवान कुछ भी कर सकता है, तो उनको हल्दी के पेस्ट से बनाने की जरूरत क्या पड़ी? यही सबसे बड़ा सवाल है। जब हाँ। भगवान जो है इतना बड़ा ही है, तो सबसे मेन चीज़ है कि उसको किसी औरत या मर्द की क्यों ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे आने के लिए? जैसे मान लेते हैं हम, स्पाइडरमैन है, बैटमैन है, तो उनको क्या किसी औरत की ज़रूरत पड़ रही है क्या वो? जब उन्होंने पावर अपना गेन कर लिया, उसके बाद से वो खुद सीधे-सीधे लड़ रहे हैं ना? या किसी दूसरे को, किसी औरत को बीच में लेके आ रहे हैं, उसके माध्यम से जाएँगे ये करने, वो करने, या किसी मर्द को। अरे भाई, जब जिसके पास पावर है, ईश्वर के पास पावर है, वो इंसान बना दिया, खुद इंसान नहीं बन पा रहा है। खुद धरती पे जन्म लेने के लिए फिर एक इंसान की मदद ले रहा है। इससे तो ये साबित हो रहा है कि इंसान ने भगवान को पैदा किया। इससे ये साबित हो रहा है, लेकिन ये कहीं भी नहीं साबित हो रहा है कि भगवान ने इंसान को पैदा किया। इससे ये साफ-साफ पता चल रहा है कि अगर एक ईश्वर को किसी मर्द की या औरत की ज़रूरत पड़ रही है बच्चे के रूप में पैदा होने के लिए, यानी कि सीधी-सी बात है कि जो इंसान है वो पैदा कर रहा है इनके भगवान को। यहाँ से ये मैसेज आ रहा है। जी। सर मेरा एक और क्वेश्चन आपसे और। और एक और बात है, इनसे जी, जी। कहिए कि चलो हम स्कंद पुराण मान भी लेंगे, लेकिन एक हुँ। बात बताओ कि स्कंद पुराण कितना पुराना है, कब लिखा है, उसका कुछ पुरातात्विक प्रमाण दे दो भाई। कहीं कुछ तो होगा ना पुरातात्विक प्रमाण, कुछ तो होगा, सर कहीं ये पे तो होगा ना। मैं इनसे सर अगर इतना सब माँगता हूँ, तो ये लोग मुझे खालिस्तानी बोलते हैं फिर, क्योंकि मैंने ये फ़ोटो लगाई हुई है। बताइए, आप दूबे तो ये लोग हैं और आपको जो है खालिस्तानी बना दिए सब। हुँ। जी, जब इनके पास एविडेंस नहीं होते ना, तो ये मुझे गालियाँ बकते हैं हुँ। फिर। कहते हैं डीएम में आ। बताइए। तो फिर उनसे कह दीजिए कि जब गालियाँ ही बक रहे हो, तो तुम्हारा असल धर्म तो ये है ना?
काहे रे झूठ-मूठ का स्कंद पुराण और ये पुराण, वो पुराण कर रहे हो? तो असल धर्म तुम्हारा ये है, झूठ-मूठ का टाइम पास कर रहे हो तुम लोग। बताओ कि तुम्हारा असल धर्म ये है। इनके यहाँ अब आपने अच्छा याद दिला दिया कि स्कंद पुराण का हवाला दे रहे हैं। वैसे क्या लिखा है स्कंद पुराण में? ज़रा ये भी बता दीजिए। सर मैंने पढ़ी नहीं है, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था, तो मैं आपसे पूछने आया था कि वो बुक जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, नागराखंडा की। स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है? हाँ, वही बात है ना कि अभी स्कंद की उस उत्पत्ति कैसे होती है, उसी पे चर्चा है। पता है, अलबरूनी आया था भारत में और उसने क्या लिखा, क्या लिखता है वो कि यहाँ के जो हिंदू हैं, इनकी आदत ऐसी है कि ये पता नहीं किसी भी चीज़ को इंसान बना देते हैं, उसको जीव-जंतु, मतलब जो अग्नि है, आग है, उससे भी कुछ बच्चा-वच्चा पैदा करा देंगे। और उसने एक चर्चा किया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो चर्चा देख लीजिए। जो सच्चाई है वो लिख के गया, ये अलबरूनी का भारत है। अब ये देखिए ये क्या लिखता है, इनके आया तो इसको क्या कहानी बता रहे थे। ये देखिए 65वां चैप्टर है, यज्ञों पे। जब यज्ञ की बात करता है तो ये क्या कहता है, हिंदुओं के मतानुसार अग्नि सब कुछ खा लेती है। इसीलिए यदि कोई अपवित्र वस्तु जैसा कि जल इसके साथ मिला दी जाए तो वह अपवित्र हो जाती है। देख लीजिए, इसीलिए वे आग और पानी के विषय में यदि वे हिंदुओं के हाथों में हो तो बहुत सूक्ष्माचारनिष्ठ हैं, क्योंकि वस्तुएँ उनके स्पर्श से अपवित्र हो जाती है। अब ये जो आग को इतना पवित्र मानता था, उसी ने छुआछूत देखे कैसे शुरू किया है। यहाँ से छुआछूत शुरू हो गया। क्या कहता है कि यदि वे अहिंदुओं के हाथों में हो, अहिंदुओं किसको कहते थे? यानी भारत के जो एससी, एसटी जो वर्ग है, जिनको अछूत बनाया गया, उनको अहिंदू कहता है ये। देख लीजिए ध्यान से, जो लोग भी भारतीय एससी, एसटी भाई, जो ओबीसी भाई हैं, जो सोचते हैं कि मैं हिंदू हूँ, ये 65वां पे ये देख लीजिए